सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। वो विषय विलास वाला, इंद्रियों में आसक्ति कराने वाला और जन्मों में भटकाने वाला वो सुख सुविधा जल जाओ। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो जोग अजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है, जहाँ भगवत प्रेम नहीं की प्रधानता नहीं है। भगवत प्रेम की प्रधानता जहाँ नहीं है वो जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। ऐसा विकारों में फंसाने वाला सुख कर्म धर्म जल जाए। जहन राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में प्रीति लगाने वाला जो सुख नहीं वो जल जाए। ये कर्तव्य है, तुम मेरे दोस्त हो, चिकन पार्टी में मुझे आप कंपनी दो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरी पत्नी हो, डिस्को डांस करो, जल जाए ऐसे पति और पत्नी के संबंध। जयराम जी की। जल जाए वह दोस्ती के नाते और रिश्ते जो भगवान से विमुख करता है। ईश्वर से विमुख होकर जो भी कुछ होता है वो प्राणी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ। वह सुख वह कर्म वह धर्म चल जाओ। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग वह जोग कुजोग है। ज्ञान अज्ञानु वह ज्ञान अज्ञान है। जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ भगवत प्रेम की प्रधानता नहीं वह ज्ञान अज्ञान है। बाल की खाल उतारने वाला ज्ञान कितना भी भर लो खोपड़ी में, लेकिन हृदय में भगवत सुख नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, तो प्रेम के बिना सेवा नहीं होगी। सेवा के बिना प्रेम नहीं पनपेगा, सेवा के बिना विकास नहीं होगा, और प्रेम के बिना अभिन्नता नहीं होगी। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। अपना अहम अर्पित करते जाएं उस परमेश्वर को। तुम्हारे कलकत्ते की एक घटना है, किसी सेठ के यहाँ दूध देने वाली ग्वालिन आती थी। उसने दूध दे दिया, मुनीम से पैसे मांगे। मुनीम ने कहा भी थोड़ा हिसाब करो, बाद में आना। वह गई, थोड़ी देर के बाद अपना बाजार का जो कुछ उसको कहीं दूध वूध देना लेना था देकर आई। मुनीम बिजी था। मुनीम ने कहा थोड़ी देर के बाद आना। उसको और कुछ खरीदना वरीदना था, खरीदा उसने, फिर आई। मुनीम ने कहा इतना जल्दी क्या है? जरा बाद में आना। महाराज बाद में करते। उस ग्वालिन की शाम होती गई। ग्वालिन का सूरज डूबता हुआ ग्वालिन को दिखा। ग्वालिन ने कहा कि मुनीम जी हमको पैसा दे दो। मुनीम ने कहा तू चक्कर मार के आ जा, मैं इतना थोड़ा सा काम कर लूं फिर दे दूंगा पैसे। ग्वालिन फिर गई, फिर आई, फिर गई। ऐसे करते करते ग्वालिन का सूरज डूब गया। अब तो ग्वालिन ने
मुनीम की तरफ ताका कि ये भी काम कब निपटाएगा, अब काम कब पूरा करेगा ये। ग्वालिन का धैर्य टूटा और उस ग्वालिन ने झिड़कते हुए कहा कि पैसा दे दो, अब मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो पैसा दे दो। उसकी झिड़क वाला आवाज सेठ के कानों पर पड़ा। ग्वालिन ने कहा बाबा पैसा दे दो, आर बेला ना है, अभी और समय नहीं है, आर बेला ना है। सेठ का कोई पुण्य उदय हुआ, मुनिम को कहा कि मुनिम आर बेला नहीं, काम समेटो। जिंदगी के दिन बीत गए, आर बेला नहीं। मुनिम चौंका। सेठ कहता है इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, आर बेला नहीं, उसने ठीक कहा है, मेरे भी 50 वर्ष हो गए, अब ज्यादा समय नहीं जिंदगी, अब काम का विस्तार नहीं करना है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ए। सेठ का पुण्य मानो उसके भीतर उभर उभर कर प्रेरणा दे रहा है। मुनिम आर बेला ना है, और समय, अब समय नहीं है, काम समेटो, विस्तार नहीं करना है, और नहीं, जितना है उसमें से भी समेटकर समय बचाओ। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही चुप जात है जो तारा प्रभात। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख, खाली हाथों वे गए जिन्हें करोड़ों और लाख। 200 करोड़ की पार्टी है, 500 करोड़ की पार्टी है, 2000 करोड़ की पार्टी है, 10,000 करोड़ की पार्टी है, मैं कहता हूँ 10 अरब करोड़ की पार्टी, लेकिन आखिर खाएगा तो बेचारा रोटी, और सोएगा पलंग पर 2/6 पर। आधा पलंग खाली करेगा तब दूसरे आधे पर जाएगा। ये तो अपने को धोखा देना है कि मकान तो धरती पे खड़ा है और कहते कि मेरी 4 कोठियां हैं। बेटे तो बाजार में घूम रहे हैं और अहम में है कि मेरे 4 बेटे हैं, तेरे बेटे नहीं। बेटियां तो स्कूल कॉलेज में, बोले मेरी 3 बेटियां हैं, बेटी तेरी नहीं है। बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है लाला, उनको पढ़ाओ लिखाओ और कन्यादान करने का अवसर ढूंढो। धी ले जाएंगे जमाएगी, जमाई, बेटियां ले जाएंगे जमाई, और बेटे ले जाएंगी बहुएं, और तेरा शरीर ले जाएगी शमशान मौत। तेरा तो परमात्मा है, आर बेला नाई। अब वक्त नहीं है, चेत ले, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। जिन आंखों को एक दिन जला देना है उनको कितना कुछ दिखाएगा, मैच दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। जिन कानों को एक दिन जल जाना है उन कानों को कितना ताकड़ धीनाधीन सुनाएगा। जिस नाक को एक दिन राख में मिल जाना है उस नाक की सुगंधी के लिए कितने परफ्यूम लगाएगा। जिस इंद्रियों को शरीर को खाक में मिलना है उसके लिए सेक्सी विकारों में कितना अपने को झोंकेगा। मानो उसका अंतर आत्मा उसको झकझोर रहा है, आर बेला नहीं, अब और समय नहीं है। मुनीम जल्दी करो, काम समेटो।
अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, अब मुझे विस्तार नहीं करना है। और वो बुद्धिमान सेठ वास्तव सेठ होने के रास्ते चल पड़ा। जितना है उतना मैं तो क्या, मेरे पुत्र और पौत्र भी उसका ब्याज नहीं खा सकते। फिर हाय हाय कब तक, अब हरी हरी करना है। उसने बना रखी थी अपने घर में एक छोटी मोटी कुटीर। थोड़ा बहुत ध्यान भजन करता था। ध्यान का फल यह है कि अपनी बुद्धि की बेवकूफ़ी दिखने लग जाएगी, अपने मन की मलिनता दिखने लग जाएगी, अपने बंधनों को आदमी देखने लग जाएगा। ध्यान ऐसी चीज है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा होगा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता है, लेकिन ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में नहाते हो, साफ सुथरे उज्जवल होकर आते हो। तो आपकी बुद्धि उज्जवल होती है, मन के दोष देखने में आप सक्षम होते हैं। सेठ जो 1-2 घंटा सुबह शाम ध्यान भजन करता था, अब उसने बढ़ाया, तीर्थों में रहने लगा और विरक्त महापुरुषों का संग करने लगा। सेठ के पुण्य पुंज से, ध्यान भजन के प्रभाव से बच्चों की बुद्धि भी शुद्ध रही। बच्चे जितना संभाल सके उनको संभलाया। कमाई का 10% पुत्र, अगर अपने बुद्धि को शुद्ध रखना है तो कमाई का 10% दान पुण्य किया करो। और वो दान पुण्य भगवान के रास्ते जाने वालों की सेवा में होगा तो दान होगा, लेकिन गरीब गुरबे अनाथ को होगा तो वो दया होगा। दान में और दया में फर्क है। जो लूला लंगड़ा काना कोढ़ी है, भूखा प्यासा है, दीनहीन है, उसकी सेवा में लगाते तो दया है, लेकिन जो भगवान के रास्ते जाते उनकी सेवा में लगाते तो दान है। दया धर्म का मूल है। भगवान का एक ऐसा करुणामय प्रसाद उसके चित्त में प्रकट हुआ कि उसे सत्संग रुचने लगा और विवेक जग गया। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, संभाल संभाल के मर जाओ फिर भी न संभले वो क्या है, और 1000 बार विमुख हो जाओ फिर भी न मिटे वो क्या है। सदियों से जिसको पीठ देकर बैठे हैं फिर भी जो नहीं मिटता है वो मेरा मैं चैतन्य आत्मा है। और युगों से संभालते आए और हर जन्म में मृत्यु के झटके ने छीन लिया, वह माया है। अगले जन्म में भी संभाला था पुत्र को, परिवार को, धन को, जौवन को, लेकिन मृत्यु के झटके ने पराया कर लिया। उससे पहले भी ये हाल हुआ, उससे पहले भी, उससे पहले भी, और इस वक्त भी यही होने वाला है। ऐसा उसके बुद्धि में विवेक जगा। सत्संग का फल यह है कि विवेक जग जाए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, मैं कौन हूं और वास्तव में मेरा कौन है, ये विवेक जग जाए। उसे सत्संग मिला, सत्संग से विवेक जगा, अपने मैं को और अपने मेरे को ठीक से जानने लगा। हम लोगों के पास वो विवेक नहीं है। हम अपने असली मैं को नहीं जानते और असली मेरे को भी नहीं जानते। नकली हाड़ मांस के पिंजर को हम मैं मानते हैं बेवकूफ़ी से। इसको उल्टा ज्ञान कहते हैं। इसे रामायण में मोह कहा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भव शूला। उल्टे ज्ञान को मोह कहा तुलसीदास ने। उस सेठ का मोह दूर हो गया। मोह दूर हो गया तो फिर शूल भी दूर हो गए। बेटे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारी फिक्रें उससे दूर भागी। वो जितात्मना परमात्मा में समाहित चित्त होने लगा। वो सेठ, उसके चित्त में शांति, माधुर्य, आनंद, कभी कभार प्रकाश दिखे तो कभी हास्य प्रकट हो, कभी नृत्य प्रकट हो। अब तो सेठ के चित्त में द्वेष के समय द्वेष नहीं होता, चिंता के समय चिंता नहीं होती, भय के समय भय नहीं होता, और रोग के समय अपने को रोगी नहीं मानता है। रोग आया है वो जाएगा, ये ज्ञान उसका बिल्कुल
प्रगट ज्ञान है। रोग में ज्यादा दिन रोगी नहीं रह पाता। सेठ को यह अनुभव हुआ कि गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप खुद गुरु हो गया। वो तो गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। गुरु गोविंद सिंह बैठे थे यमुना के किनारे। एक बड़ा सेठ उनका भक्त था, उसका नाम था रघुनाथ। उस सेठ का बर्थडे था, जन्मदिन था कि गुरुदेव को कुछ भेंट करनी चाहिए। सोने के 2 कड़े बनवाए उसने और कीमती हीरे जड़वाए, और वो पहुंचा गुरु गोविंद सिंह के चरणों में। रघुनाथ वो रत्न जड़ित कड़े लाया, लेकिन फूला नहीं समा रहा है। रघुनाथ समझता है कि मेरे ये लाखों रुपए के कड़े देखकर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु तो गुरु होते हैं बाबा। कड़े उठा के दिए, गुरुजी मेरा जन्मदिन है और ये कड़े आपको भेंट कर रहा। गुरु ने देखा कि चेला बहुत बीमार है। मेरा जन्मदिन है, हाड़ मास के शरीर को मैं मानना अभी चालू है, मेरा सत्संग का रंग इसको लगा नहीं। जन्म तो उसका उस दिन हुआ जिस दिन मैंने दीक्षा दी, लेकिन ये बेवकूफ हाड़ मास के जन्म को जन्मदिन मान रहा है। असली जन्म अभी तक इसको याद भी नहीं। माँ बाप के रजवीरे के मेल से, गंदी चीजों के मेल से जो जन्म हुआ और जिसमें गंदगी भरी है हाड़ मास के शरीर में, उसी को मेरा जन्म मान रहा है। इसका मोह मिटा नहीं। इसके कड़े तो लूंगा, लेकिन मोह मिटाने के लिए लूंगा। गोविंद सिंह ने उसके कड़े ले लिए। एक कड़ा उठाया, उंगली में घुमाते 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 ऐसा जोरों से घुमाकर कड़े को जर्क मारे के यमुना के बहती धारा में गिरा। लाखों रुपए के हीरे लगे थे कड़े में, और गुरुजी एक कड़ा गिर गया। अब रघुनाथ से रहा नहीं गया। रघुनाथ जंप मारकर उस कड़े को खोजने में लगा। खोजते 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 अफा दफा हो गया। आखिर बाहर आया, हाथ जोड़ के कहता कि गुरुजी इतना केवल इशारा कर दो कि इस जगह पर गिरा होगा, तो मैं गहरे गोते मारकर कड़ा ढूंढ लाऊं। गुरु ने दूसरा कड़ा उठाकर उसी जगह पर फेंका, बोले वहीं गिरा होगा। दूसरा भी जोर से फेंक दिया, बोले वहीं गिरा है, इसी जल में गिरा है। गुरुओं को तुम्हारे हीरे रत्न और जवाहरात से तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा टाइम ज्यादा कीमती लगता है, क्योंकि उनके पास मोह नहीं। अरबों खरबों रुपए से भी आपका समय ज्यादा कीमती है। सारी दुनिया से भी आप वास्तव में ज्यादा कीमती है। जब भी मिला आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म ज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। तुलसीदास ने कहा, गुरु बिन भवनिधि त्वरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। लेकिन ये गुरु शब्द जितना पूजनीय है, माननीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, अर्चनीय है, उतना ही गुरु शब्द गुरु करते समय सोचना पड़ता है। कल युग में तो महाराज दुकानें खुल गई, इसलिए महापुरुषों को रोकना टोकना पड़ता है कि जल्दबाजी मत करो, गुरु मत करो। जयराम जी की जो कहते हैं गुरु मत करो, उन्होंने भी तो गुरु किया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो कहते हैं गुरु मत करो, उन्होंने भी गुरु किया है, और गुरु गद्दी पे जो बैठे उनको मत्था टेकते। समर्थ रामदास ने भी गुरु किया है और शिवाजी ने भी गुरु किया है। राजा जनक के गुरु थे अष्टावकर, और कबीर जी ने तो मार खाकर भी गुरु की दीक्षा पाई। दीक्षा नहीं मिल रही थी और मार मिल रहा, मार भी स्वीकार है, लेकिन गुरु की दीक्षा चाहिए।
गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। आद्य शंकराचार्य के गुरु थे, गोविंदाचार्य के भी गुरु थे, जनक राजा के भी गुरु थे। विदेश के तत्वचिंतक अपने को भाग्यशाली मानता है, वो एमरसन, महात्मा थोरो मेरे गुरु हैं। दूसरे भी अच्छे अच्छे विचारकों ने अपने को भाग्यशाली जाहिर किया जब उनको सद्गुरु मिले। मौलाना जल्लालुद्दीन रूमी, नवाबी ठाठ से जीने वाला व्यक्ति, खुदा की खोज में दीवाना सा हो गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत सारी किताबें छान मारी, जब समस्त वेद सतगुरु मिला तब तो मौलाना जल्लालुद्दीन के हृदय में जगमगाता चैतन्य प्रकट हुआ। मौलाना जल्लालुद्दीन लिखता है कि 100 वर्ष की निष्कपट भक्ति से एक क्षण सद्गुरु का समागम ज्यादा हितकारी है। तो अगर लोहा होगा तो सतगुरु के संग से सुवर्ण बन जाएगा, सतगुरु का संग पारस है। तू अगर पत्थर होगा तो सतगुरु के सानिध्य से तू कौस्तुभ मणि बन जाएगा, और बिना बेधा मणि है तो तू सतगुरु के संग में बेधा जाएगा और पिया के गले तक पहुंच जाएगा, अगर सतगुरु का सानिध्य मिल जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। सियावर रामचंद्र। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए।